हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी फॉर द एसएससी एस्पिरेंट्स, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स कर लिए। हमने हर एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। सबसे पहले तो बात करते हैं, हमने पढ़ा था इंडिया का एक ओवरव्यू। ठीक है, इंडिया के ओवरव्यू में मैंने आपको इंडिया के बारे में जो स्टैटिक्स थे, ठीक है, स्टैटिक्स थे, जो पॉइंट्स थे, वो सब बताए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने ऑन द मैप हमने पूरा का पूरा इंडिया की स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जब तीसरा लेक्चर था, तीसरा लेक्चर नहीं, एक्चुअली तीसरा जो हमारा पोर्शन था, उसमें हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको 6 के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स जो थी, मैंने उनके बारे में आपको बताया था। सबसे पहले आपको माउंटेन्स के बारे में यानी हिमालयस के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स का बताया, फिर डेजर्ट का, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, प्लेट्यूज और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि हमने एमसीक्यूज का सेट करना है, तो एक सेट जो है हम 30 एमसीक्यूज का पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने सेकंड सेट लेके आया हूं, सेट 2, जो कि है हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया पे। ठीक है, पहला भी फिजियोग्राफिक डिवीजन पे था और ये भी दूसरा जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पे है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं भाई, ये सारे के सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। एसएससी के एग्जाम्स में आए हैं, पीएससी के एग्जाम्स में आए हैं, जेके एसएसबी के एग्जाम्स में आए हैं, और इनफैक्ट कुछ तो हैं जो मैंने अलग से मार्क रखे हैं, वो कुछ यूपीएससी के एग्जाम में भी आए हैं। 2-3 ऑब्जेक्टिव ऐसे भी लाए हैं उसमें, जो कि आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर देखना। पहली मतलब एमसीक्यूज से पहले कोशिश करना कि सारे के सारे जो लेक्चर्स जो दिए गए हैं उसको एक बार सुन लो। ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएंगे वो वहीं से आपको पता चलेगा यार अच्छा इसका आंसर ये है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी क्लियर होना लग जाएगा कि यार अच्छा ये आंसर है इसका, ये आंसर है इसका। आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा जैसे जैसे लेक्चर देखोगे आपके सामने आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट जो है आपके वो बिल्डअप होते जाएंगे। ठीक है, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ये पेपर में आ चुके हैं। एसएससी के कम से कम भी ना, ये जो 60 एमसीक्यूज का सेट थे ना ये दोनों, ठीक है, तो ये 60 के 60 क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तभी आपके लिए लेके आया हूं ताकि एक आपका एग्जाम चेक जो है ना वो वैसा कुछ फील आए आपको। ठीक है भैया, तो टॉपिक पे आते हैं, एमसीक्यूज ऑन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया सेट 2। ठीक है, ये सेट सेकंड है, हम सेट फर्स्ट जो था उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा आता है हमारा, द कोस्ट दैट बिलोंग टू केरला। ठीक है, कौन सी कोस्ट जो है वो केरला से बिलोंग करती है। ठीक है, अगर मैं केरला की साइड ये बनाऊं, अच्छा यार पैन ही नहीं ऑन किया हुआ, ओके, केरला की साइड बनाते हैं ये वाली। ठीक है, ये जगह आ गई आपकी केरला की। ठीक है, तो ये कहां पे आ गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, वेस्ट कोस्ट पे आ गया ना आपका। ठीक है, अब वेस्ट कोस्ट जो है उस पे मालाबार कोस्ट आती है, कोरोमंडल कोस्ट आती है, कैनरा कोस्ट आती है भैया। ठीक है, या फिर कोंकण कोस्ट आती है। ठीक है, और केरला जो है वो कौन सी कोस्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट की बात करूं तो ये सीधा सीधा ईस्टर्न साइड पे आ जाती है। ठीक है, कन्नड़ कोस्ट की बात करूं ये थोड़ा ऊपर आ जाता है, कोंकण कोस्ट जो है वो गोवा वाली साइड आ जाती है। तो आंसर क्या आता है इसका, मालाबार कोस्ट। जो मालाबार कोस्ट है ना वही एक ऐसी कोस्ट है जहां से हमारा केरला जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, केरला के साथ क्या है, मालाबार कोस्ट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले एक और चीज भैया, 5 सेकंड लो पहले अपने लिए। ठीक है, 5 सेकंड, जैसे क्वेश्चन देखते हो ना उसके 5 सेकंड के बाद ही चाहे तो म्यूट कर दो या फिर वो पॉज कर दो। ठीक है, 5 सेकंड के बाद ही आप लोगों ने पहले खुद आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही आंसर देखना है। ठीक है, उसी से आपका एक चेक जो है वो बना रहेगा। ओके, Which one of the following is one of the remotest island in Indian continent? ठीक है, इंडियन कोस्ट। ठीक है, कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कि बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा दूर है यार, जो कि जहां पे लोग रहते ही नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो वो अरनाला है, मिनिकॉय है, हेनरी है या बटकाल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। मैंने आपको इस आइलैंड ग्रुप के बारे में पढ़ाया हुआ है कि जो मिनिकॉय आइलैंड है ये कहां पे है। पहली बात तो ये आता है अरेबियन सी में। कहां पे आता है ये, अरेबियन सी में आता है। ठीक है, और ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पे बहुत ज्यादा कम मतलब लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर लोग रहते हैं वहां से। ठीक है, मिनिकॉय में ज्यादा लोग नहीं रहते। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कावारती की ही आती है हमारे इन आइलैंड्स में। ओके, और कावारती क्या है, कावारती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल मानी जाती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं।
द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है वो नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ इंडिया को। क्या वेस्टर्न घाट्स करते हैं? वेस्टर्न घाट्स कैसे करेंगे, वो तो बेचारे खुद प्लेट्यू में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या विंध्यास करते हैं, क्या सतपुरा रेंज करती है, या क्या हिमालयास करते हैं? ठीक है, हिमालयास कहां पे है? हिमालयास आ जाते हैं हमारे नॉर्दर्न एक्सटेंट पे। ठीक है, तो ये भी डिवाइड नहीं कर सकते, वेस्टर्न घाट भी नहीं कर सकते, तो यहां से ये दोनों जो है वो तो सीधा सीधा डिसॉल्व हो गए। ठीक है, बचा कौन सा? एक विंध्यास, एक बचा हमारा सतपुरा। ठीक है, विंध्यास और एक बचा हमारा सतपुरा। ठीक है, अब इन दोनों में हमने खेलना है 50-50। क्या खेलना भैया? 50-50 लगा लो भैया, तुक्का लगाओ, कौन सा आंसर बनता है? विंध्यास बनता है या फिर सतपुरा बनता है? ठीक है, विंध्यास या सतपुरा। तो इसका आंसर आएगा, अगर मैं सतपुरा की बात करूं, तो ये तो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर की रेंज आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आता है, सही आंसर जो है विंध्यास। विंध्यास जो है ना वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका? माउंटेन्स का। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? ये करता है मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये आ जाता है आपका बिहार वाली साइड से, यूपी बिहार से तो ये मतलब बिलोंग करता है पूरा। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स माउंटेनियस रीजन्स हैं, रेंज है, जो कि डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ को। ठीक है, नॉर्थ और साउथ को ये डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आइलैंड्स ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप, जो आइलैंड ग्रुप है हमारा लक्षद्वीप का, तो वो किस तरीके से है? अक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्केनोज है। ठीक है, सॉइल सेडिमेंटेशन है, मिट्टी से बना है। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली मिट्टी से ही हर चीज बनी है। ठीक है, नन ऑफ द बीस, या कुछ नहीं आ सकता, या फिर अकोमुलेशन ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, जो कैल्शियम का कंटेंट होता है, कंकड़ वगैरह का कंटेंट है, क्या वो इसमें है, या वॉल्केनिक सब्सटेंस है? तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चा, सही मार्क कर दिया मैंने पहले ही। ठीक है, आपको बताने से पहले ही मैंने मार्क कर दिया कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर मैं बात करूं वहां के कंटेंट की, तो उसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज्यादा है, कैल्शियम से सेलीज का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने क्या बताया था? इसका आंसर मैंने बताया था आपको विंध्यास, और इसका आंसर जो है हमारा आता है एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, जिसको भी यार लेक्चर अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, कोई वेट नहीं करेंगे, लेक्चर खत्म होगा उसके बाद शेयर और लाइक करेंगे, साथ साथ ही करते चलें। ठीक है भैया, अब बात करते हैं लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर कितने आइलैंड्स आते हैं? 27, 36, 47 या फिर 17। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड की पहले तो बात करें, ये है कहां पे? ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये है कहां पे? तो ये आता है हमारा अरेबियन सी में। ठीक है, ये अरेबियन सी में आ जाता है आपका। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है वो कावारती आ जाती है, कावारती। ठीक है, अब इसके अंदर कितने आइलैंड्स आते हैं, कितने आइलैंड ग्रुप आ जाते हैं? 27, 36, 47 या फिर 17? बताओ जल्दी भैया। तो इसका 5 सेकंड देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं पता चला, तो इसका आंसर है 36। ठीक है, 36 आइलैंड्स आते हैं किसमें? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्केनिक आइलैंड इन ऑफ इंडिया? कौन सा आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड आता है इंडिया का, जहां पे ज्वालामुखी फट सकती है या फिर फटा होगा कभी ना कभी? ठीक है, तो कौन सी जगह आती है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया? क्या वो लिटिल निकोबार है, क्या वो ग्रेट निकोबार है, क्या वो लिटिल अंडमान है, या क्या फिर वो बैरन आइलैंड है? ठीक है, पहली बात तो ये बता दूं कि ये निकोबार और अंडमान के बीच में ही है। ठीक है, तो ये कहां? इसका आंसर आएगा बैरन आइलैंड। जो बैरन आइलैंड है वही हमारी कंट्री का एक एक्टिव वॉल्केनो वाला आइलैंड माना जाता है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? बैरन आइलैंड। ठीक है, सबसे पहले तो आ गया कि लक्षद्वीप में कितने हाउ मेनी आइलैंड्स हैं, कितने भी आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में, तो आएगा 36। और अगर मैं ओनली वॉल्केनिक आइलैंड की बात करूं तो हमारा कौन सा आता है? बैरन आइलैंड। ठीक है भैया, क्लियर है यहां तक? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। What is the other name of highest range of Western Ghats? ठीक है, what is the other name of highest range in Western Ghats? सबसे पहले तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, वेस्टर्न घाट्स जो है ना
वेस्टर्न घाट्स जो है वो हमारे किसको, प्लेट्यू की वेस्टर्न साइड को बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न साइड को बॉर्डर करने का काम करते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स है इसका हर जगह ना अलग नाम है, कई जगह इसको नीलगिरी बोला जाता है, कई जगह इसको कोरोमंडल हिल्स बोला जाता है, कई जगह इसको सह्याद्री बोला जाता है। तो भैया इन्होंने पूछा है कि नाम क्या है उसका, अलग नाम क्या है, ठीक है। शिवालिक रेंज तो आ नहीं सकती, ये तो हिमालयाज का फुटस्टेप है। नामचा वर्मा भी नहीं आ सकता, पीर बंजाल भी नहीं आ सकती, पीर बंजाल हमारे जम्मू में है, ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आता क्या है इसका, सह्याद्रीज, जो कि इसको दूसरा नाम कहां पे इसका, महाराष्ट्र वाली साइड, ठीक है, महाराष्ट्र जो है वहां पे इसका नाम क्या है, सह्याद्रीज, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका नाम क्या है, सह्याद्री, ठीक है। सह्याद्री पर्वत जो था ना उससे बहुत ज्यादा मतलब एक प्रेम था हमारे छत्रपति शिवाजी को, ठीक है। विच वाटरवे सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, कौन सा वाटरवे जो है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। क्या वो पाक स्ट्रेट है, क्या वो 10 डिग्री चैनल है, क्या वो 8 डिग्री चैनल है, क्या वो अंडमान सी है। पाक स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सी या फिर 8 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन सा वाटरवे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, देखो यार 10 डिग्री और 8 डिग्री तो नहीं आ सकता क्योंकि ये तो हमारे आइलैंड्स को वो कर रहे हैं ना, अलग कर रहे हैं। 8 डिग्री तो 8 डिग्री चैनल है नहीं है, वो किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। 10 डिग्री चैनल जो है वो हमारे आइलैंड्स जो हैं, जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, उसमें आइलैंड को डिवाइड करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं 10 डिग्री चैनल। लेकिन 50-50 का मन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक पाक स्टेट के बीच में, एक अंडमान सी के बीच में। तो इसका आंसर है कौन से बोलते हैं भैया, पाक स्टेट है, और कौन से बोलते हैं अंडमान सी है। तो मैं बोलता हूं इसका आंसर आएगा पाक स्टेट, क्योंकि पाक स्टेट जो है ना वो तमिलनाडु और मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, और यही डिवाइड करता है इंडिया और श्रीलंका को, ठीक है। तमिलनाडु और मन्नार डिस्ट्रिक्ट जो है किसकी, श्रीलंका की, उसमें आता है, ठीक है भैया। यहां तक समझ आया। एक आया पाक स्टेट और इसका क्या आया था, सह्याद्री, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर लेने हैं तो। बढ़ते हैं आगे यार। ओके, which one of the following pairs of state of India indicate the eastern and the westernmost state, ठीक है। अब पेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेयर्स के हिसाब से भी क्वेश्चन आए हैं, कुछ में मतलब कोडिंग के हिसाब से भी क्वेश्चन है, ठीक है। Which one of the following pair of states of India indicate the easternmost and westernmost state, ठीक है। ईस्टर्नमोस्ट और वेस्टर्नमोस्ट स्टेट का एक पेयर बताना है, ठीक है। ईस्टर्न में तो पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान है, असम या गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, या फिर असम और राजस्थान है। बताओ भैया कौन सी आती है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो वो तो गुजरात आती है, ठीक है, गुजरात। और ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो वो अरुणाचल आती है, ठीक है। तो गुजरात और अरुणाचल, तो ये आता है इसका आंसर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो है वो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। The Indian subcontinent was originally a part of huge landmass known as, ठीक है, इंडियन लैंडमास जो है इसका मतलब किसका नाम था ये, ठीक है, कौन से सब कॉन्टिनेंट का पार्ट या लार्ज लैंडमास का पार्ट माना जाता था, ठीक है। तो किसका नाम था, आर्यवर्त का, इंडियाना का, गोंडवाना लैंड का, या जुरासिक लैंडमास का, ठीक है। ये है आपको पता है, जिस बंदे ने पढ़ा होगा कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो गोंडवाना लैंडमास का ये हिस्सा माना जाता है। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो ओरिजिनली पार्ट था किसका, गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। गोंडवाना कॉन्टिनेंट जो है उसी का पार्ट माना जाता था हमारा कौन सा, ये इंडियन ह्यूज मास, या फिर इंडिया के जो पूरी कंट्री है ये सब कॉन्टिनेंट जो है ये किसका पार्ट माना जाता था, गोंडवाना कॉन्टिनेंट का, ठीक है भैया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु स्टेट्स, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज है जो मित्रा दे जंक्शन नहीं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पे आती है। क्या वो पलानी हिल्स हैं, क्या वो नंदी हिल्स हैं, क्या वो नीलगिरी हिल्स है, क्या वो अनामलाई हिल्स हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स वाली साइड आ जाता है ये, तो कौन सा आता है इसमें, नीलगिरी हिल्स। ये जो नीलगिरी हिल्स है ना, ये तीनों स्टेट्स कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन में एक कॉमन में आ जाते हैं, ठीक है। Which part of Himalayas has maximum stretch from east to west, ठीक है। कौन सा ऐसा हिमालयाज है जिसका मतलब एक ईस्ट से वेस्ट या फिर
हाँ, ईस्ट से वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक एरिया कवर करता है, एक स्ट्रेच कवर करता है। क्या वो असम हिमालयस करता है? ठीक है, असम वाली साइड आ जाता है। तो क्या वहां पे हिमालयस जो है वो ईस्ट से वेस्ट बहुत ज्यादा खुला एक्सटेंड कवर करते हैं? ठीक है, क्या पंजाब वाली साइड, क्या नेपाल वाली साइड, या क्या कमोन हिमालयस, ये कौन से आ जाते हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आता है नेपाल हिमालयस। जो नेपाल हिमालयस है ना, उनका एक बहुत ही तगड़ा, एक अच्छा एक्सटेंट माना जाता है। कहां से? ईस्ट से वेस्ट हिमालयास के बीच में, ईस्ट से वेस्ट हिमालयास के बीच में। ओके ओके ब्रदर। अब बात करते हैं, ठीक है, 13th ऑब्जेक्टिव जो है वो नागा, कांसी एंड गैरो हिल्स। ठीक है, ये मेघालय प्लेट्यू के पार्ट है। नागा, कांसी एंड गैरो हिल्स जो हैं वो कहां पे हैं? ठीक है, क्या वो काराकोरम रेंज में? सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, ये मेघालय प्लेट्यू के पार्ट आते हैं। ठीक है, तो ये क्या काराकोरम रेंज में है? क्या ये ज़ंस्कार रेंज में? ज़ंस्कार रेंज है भैया लद्दाख में। ठीक है, मेघालय कहाँ पड़ा, कहाँ पे, और लद्दाख पड़ा कहाँ पे? ठीक है, उसके बाद काराकोरम रेंज, ये भी हिमालय, मतलब कश्मीर हिमालय का पार्ट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हिमालय रेंजेस, ये तो सारी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? पूर्वांचल रेंजेस, जो पूर्वांचल की रेंजेस हैं वो आ सकता है इसका आंसर। और ये जो है ना, ये मेघालय प्लेट्यू वाली साइड जगह आ जाती है सारी। ठीक है, मेघालय का जो प्लेट्यू है, मेघालय का जो पठार है, वहां पे ये आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? पूर्वांचल रेंज। ठीक है, अब ये आ गया एक बड़ा अच्छा फेवरेट टॉपिक, कहते हैं जिसको कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, स्टेट्स एंड कैपिटल्स मैंने आपको याद करवाया, मैंने आपको ये भी उसमें बताया था कि स्टेट्स किस तरीके से रीऑर्गेनाइज हुई हैं। ठीक है, स्टेट्स किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। ठीक है, अब उसी तरीके से देखते हैं कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा जो है वो कौन सी आती है? तो सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो बताओ भैया फिर। ठीक है, अगरतला, गैंगटॉक, शिलोंग या फिर इम्फॉल। ठीक है, गैंगटॉक, शिलोंग, अगरतला या फिर इम्फॉल। ठीक है, त्रिपुरा जो है उसकी कैपिटल जो आती है वो आ जाती है हमारी अगरतला। ठीक है, कैपिटल जरूर याद करना यार, क्वेश्चन आता है, बड़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये अलग से मैंने एक सेगमेंट रखी है ऐसे। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े लेवल वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें से पीएससी में, जो मैंने पहले क्वेश्चन थे वो एसएससी लेवल के थे। ठीक है, अगर ये वाले क्वेश्चन मैं बोलूं तो ये पीएससी में भी पूछे गए हैं और यूपीएससी में भी हैं एक दो क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ऑरिजिनेट्स इन इंडिया? कौन सी रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट ऑरिजिनेट्स इन इंडिया? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा सबको पता है यार, ब्रह्मपुत्रा जो है वो है हमारी तिब्बत से ओरिजिनेशन। वो कहां से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से। ठीक है, और यमुना जो है वो एक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है गंगा की। गोदावरी जो है एक पेनिनसुलर रिवर है, जो कि पेरिनियल ही नहीं है। ठीक है, इतनी ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है। तो इसका आंसर आता है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा। माता गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। कहां की? हिंदुस्तान की। माता गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है हिंदुस्तान की। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं इनको, ये सारे के सारे जो ये वाले मार्क है ना, ये मैंने अलग इसीलिए मार्क किए हैं ताकि मैं बता दूं कि ये पीएससी और यूपीएससी में ये वाले क्वेश्चंस एक बार मतलब जो है लाया हूं वहां से बताया मैंने आपको कि वहां पे पूछे गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलोवेल सॉइल? अब एलोवेल सॉइल जो है, एलोवेल सॉइल जो है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, जो कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का। क्या? एलोवेल सॉइल। ठीक है, ये एलोवेल सॉइल जो है उसके रिगार्डिंग, उसकी शान में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? ठीक है, एलोवेल सॉइल इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। हर जगह एलोवेल सॉइल मिलती है क्या? ये बताओ जरा। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता, हर जगह तो एलोवेल सॉइल मिलती नहीं है। एलोवेल सॉइल इज जनरली फर्टाइल होती है, बिल्कुल भैया फर्टाइल होती है। ठीक है, एलोवेल सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एंड टेंड टू बी फॉस्फोरस। ठीक है, एलोवेल सॉइल जो है वो नाइट्रोजन लैक करती है और ये फॉस्फोरस कंटेंट में होती है। एलोवेल सॉइल जो है इसके अंदर क्ले का जो है सब्सटेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर होता है। कौन सा इसमें सही नहीं है? इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अबंडेंस में है। ठीक है, उसके बाद फिर जनरली फर्टाइल है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का कंटेंट है, या फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा क्ले का कंटेंट होता है। हमने बताना है कि क्या गलत है इसमें। ठीक है, तो इसमें सामने दिख रहा है भैया अबंडेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा रीजन में ये पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स के बहुत ज्यादा रीजन में पाई जाती है, माउंटेनियस रीजन में भी ये पाई जाती है, प्लेन्स में भी है ये। ठीक है, उसके बाद ये फर्टाइल तो होती ही होती है, नाइट्रोजन का कंटेंट इसमें कम होता है, फॉस्फोरस का भी कंटेंट होता है। अब बात करें तो ये
क्लेई कंटेंट तो इसमें इतना ज्यादा होता है नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, जो डी है वो इसके लिए इनकरेक्ट है। ठीक है भैया, ये पूछा गया है एग्जाम्स में। अब बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस आइलैंड में आता है? ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस आइलैंड में आता है? नॉर्दर्न अंडमान में, सदर्न अंडमान में, मिडिल अंडमान में, या किसी में भी नहीं आता? यार है ही नहीं, जगह ही नहीं है कोई। ठीक है, नॉर्दर्न अंडमान में, सदर्न अंडमान में, मिडिल अंडमान में, या फिर नन ऑफ द अबव, यहां कहीं नहीं आता भैया हमारा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए भैया सदर्न अंडमान। ठीक है, ये जो साउथ अंडमान है ना, वहीं पे आ जाता है हमारा पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैपिटल है, कैपिटल है किसकी? अंडमान और निकोबार की। अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो कौन सी आती है? हमारी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स मच ऑफ द झारखंड। ठीक है, झारखंड का एरिया बहुत ज्यादा कवर करता है। विच आर द अदर स्टेट्स आर सम एक्सटेंट ऑफ दिस प्लेट्यू। ठीक है, और कौन सी स्टेट्स करता है? ठीक है, झारखंड तो कवर करता है, लेकिन और कौन सी स्टेट्स करता है? क्या वो खाली ओडिशा और वेस्ट बंगाल करता है? क्या ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार करता है? क्या ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ करता है? मध्य प्रदेश और ओडिशा करता है? ठीक है, 4-5 स्टेट्स। पहले तो बात, तो झारखंड का तो बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, लेकिन और कौन सी स्टेट करता है? ठीक है, ये इसमें बाकी देखो स्टेट्स ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं, लेकिन एक जगह है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ जो है ना, उसका भी एक मेजर एरिया जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो कवर करता है। झारखंड के बिल्कुल साथ है यार छत्तीसगढ़, झारखंड के बिल्कुल साथ है। ठीक है, तो वो करता ही होगा ऑब्वियसली, झारखंड है। ठीक है, उसके साथ छत्तीसगढ़ है। ये नहीं हो कि झारखंड में बरसात है वहां पे सूखा पड़ा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। ठीक है, ये छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो छत्तीसगढ़ का भी एरिया जो है उसको कवर अप करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेने, इसका आंसर ये था और इसका आंसर था हमारा साउथ सदर्न अंडमान। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके लिए। जिसका भी भाई थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, जिसको भी लग रहा है यार कि कुछ है, मतलब लाए हैं आपके लिए मटेरियल, तो जरूर लाइक करो इस लेक्चर को। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज यरलंग तजंगपो इन तिब्बत? सांगपो किसको कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये देखा गया हुआ है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कौन सी ऐसी रिवर है, कौन सी ऐसी रिवर है जिसको यरलंग तजांगपो बोला जाता है? कहां पे? तिब्बत में। ठीक है, क्या इंदस को बोला जाता है? क्या गंगा को बोला जाता है? क्या यमुना को बोला जाता है? क्या ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है? ठीक है, इसमें खेलेंगे आज हम 50-50। ठीक है, गंगा और यमुना तो पहली बात उनका कोई लेना देना है नहीं है तिब्बत से। ठीक है, इनका कोई लेना देना ही नहीं है तिब्बत से। ठीक है, इंदस भी तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है मानसरोवर से, और ब्रह्मपुत्रा भी वहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इंदस चली जाती है सीधा लद्दाख में, ब्रह्मपुत्रा आ जाती है ईस्टर्न साइड में। तो बात आती है तो यरलंग तजंगपो जो है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है हमारी ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जो है उसको बोला जाता है जांगपो इन तिब्बत लैंग्वेज। Which of the following region is located in the very high risk zone of earthquake? भैया कहाँ डर है बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आने का? ठीक है, कहाँ पे, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा डर है अर्थक्वेक आने का? क्या डेजर्ट में, क्या हिमालयन रीजन में, क्या कोस्टल रीजन में, या फिर सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स में? कौन से रीजन जो है उसमें बहुत ज्यादा डर है? एक आपको क्या, किसका? ये जो अर्थक्वेक्स जो आते हैं, तो अर्थक्वेक्स के लिए याद रखना कि जो जोन 5 के एरिया होते हैं ना, जोन 5 के एरिया, वहां पे अर्थक्वेक आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और जोन 5 का एरिया में आ जाता है हमारा हिमालयन रीजन, जिसमें आ जाता है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का रीजन ना, वहां पे रिस्क है। ठीक है, कश्मीर में भी रिस्क है किसका? इसका अर्थक्वेक्स का। गुवाहाटी का जो रीजन आ जाता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क माना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो हिमालयन रीजन्स हैं उसकी बहुत सारे एरियाज जो हैं उसको जोन 5 में डाला गया है। तो इसका आंसर आता है आपका कश्मीर, हिमालयन रीजन, और इसका आंसर तो सीधा सीधा बताया मैंने आपको, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब हिमालयन रीजन्स के ना बहुत ज़्यादा एरिया, जैसे कश्मीर हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये सारे के सारे सेंट्रल पार्ट्स हो गए इसके, हिमालयाज़ के वेस्टर्न पार्ट्स हो गए, तो ये सारे के सारे हिमालयाज़ की जोन 5 में आ जाते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रिस्की एरिया माने जाते हैं अर्थक्वेक के हिसाब से। मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस कम है, यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। ठीक है भैया, ओके,
Which one of the following mountain range, which one of the following mountain range is located between नागालैंड एंड म्यांमार? ठीक है, नागालैंड और म्यांमार के बीच में कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो आती है? क्या वो डाफला आती है? क्या वो हमारी आ जाती है अबौर आ जाती है? क्या वो नागा हिल्स आ जाती है? क्या वो अरेकोनयामा आ जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भैया अरेनकोमा, क्योंकि ये नहीं पता होगा आपको। ठीक है, ये जो है ये एक मतलब एक ऐसा पार्ट था जो कि इसका एक सबमर्ज्ड पार्ट माना जाता है, इसमें जो बे ऑफ बंगाल में ये सबमर्ज्ड माना जाता है। ठीक है, डूबा हुआ पार्ट भी जो था वो माना जाता है कौन सा? हमारा अरकयनयोमा। ठीक है, ये जो है ये सबमर्ज पार्ट माना जाता है किसका? हिमालय, ये इसका बे ऑफ बंगाल में एक सबमर्ज पार्ट माना जाता है, और ये बॉर्डर्स पे है किसके? नागालैंड और म्यांमार के। ठीक है, ये बॉर्डर्स पे आ जाता है किस पे? म्यांमार के और नागालैंड के। ठीक है भैया, Which of the following peaks in India is known as 5 treasures of snow? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है 5 treasures of snow? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता होगा। ठीक है, 5 treasures of snow जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया आपकी कंचनजंगा को। कंचनजंगा जो है उसको ही कहा जाता है 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो। ठीक है, और ये इस जो 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो जो है ना, इसको तिब्बत में कहा जाता है ज़्यादा। ठीक है, हमारे यहाँ पे रीजन में नहीं कहा जाता है इसको, तिब्बतन रीजन जो है वहाँ पे इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, The Run of Kutch is located in the state of Gujarat. Which is the following meaning of run? ठीक है, जो रन ऑफ कच्छ है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, जो रन ऑफ कच्छ जो है, ये जो कच्छ वर्ड है उसमें, ठीक है, सॉरी रन वर्ड है उसमें, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, साल्ट मार्च, ड्राई लैंड, सैंडी डिपॉजिट या स्मॉल फॉरेस्ट। सबसे पहली बात तो फॉरेस्ट नहीं आ सकता। ठीक है, सबसे पहली बात तो फॉरेस्ट आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ सकता है? फॉरेस्ट नहीं आएगा तो फिर आंसर आएगा क्या? ठीक है, साल्टी मार्च, ड्राई लैंड, सूखा तो है वहां पे। ठीक है, सैंड के भी बहुत ज्यादा डिपॉजिट है। साल्ट मार्श, ठीक है, रेत का जो एक जगह होता है ना जिसको रेत ने पूरा ड्रेन किया होता है, ठीक है, एक सॉल्ट वाटर ने ड्रेन किया होता है, उसी को कहा जाता है रन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भैया साल्ट मार्श। जो साल्ट मार्श है उसका मतलब ये होता है कि जो एरिया है उसको ड्रेन किसने किया है? रिवर, सॉल्टी रिवर ने। ठीक है, अब हमने अरेंज करना है इसको, ये भी भैया आपका है, ये क्वेश्चन आपका है, ये मेरा नहीं है। ठीक है, ये कोडिंग वाला जो क्वेश्चन है ये आपका है। अगर इसका आंसर नहीं पता चलता है तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग प्लेट्यूज फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, जिसने भी लेक्चर पढ़ा है ना उसको पता होगा कि ईस्ट से वेस्ट किस तरीके से है। बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे है? बघेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे है? मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे? ईस्ट से वेस्ट, ये इसके कोस्ट वो आ जाते हैं, कोडिंग्स वगैरह आ जाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और इसमें भी क्वेश्चन दिया है, उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा जब लेक्चर करवाऊंगा तो उसके आंसर जरूर बताऊंगा। लेकिन इसका जो है ये दोनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। सही होता है गलत होता है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करना। ठीक है, इसमें सिर्फ यही बताना है कि ईस्ट से वेस्ट तक हमारा कौन सा किस तरीके के रेंज आ जाती है हमारे प्लेट्यूज की। ठीक है भैया, ओके, चलते फिर आगे। विच पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पिग्मेलियन पॉइंट? ठीक है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट किसको कहा जाता है? ठीक है, जो कहां मतलब कहां कौन से पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है? ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट या वेस्टर्न पॉइंट? तो इसका आंसर है सदर्न पॉइंट। जो सदर्न पॉइंट है ना, जो कि हमारा इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, उसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। और ये कहां पे है? ये है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ये कहां पे है? ग्रेट निकोबार में। ओके भैया, विच पार्ट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन? ठीक है, कौन सा पार्ट जो है वो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है? नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट या फिर सदर्न पार्ट? ठीक है, सबसे पहले तो मैकमोहन की बात ये जो सर मैकमोहन जो थे उनकी बात करते हैं। तो ये एक फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं किसके टाइम पे? फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं ये किनके टाइम पे? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। और जो शिमला एग्रीमेंट था, शिमला पीस ट्रीटी जो थी, ये एग्रीमेंट था, उसके टाइम पे बहुत बड़े नेगोशिएटर मतलब चीफ नेगोशिएटर का एक जो भूमिका है वो सर मैकमोहन ने ही निभाई है। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट जो है इंडिया
चाइना बाउंड्री का जो सर मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ईस्टर्न। ठीक है, मैकमोहन के लिए मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़े नेगोशिएटर रहे हैं शिमला एग्रीमेंट के टाइम पे, कन्वेंशन ऑफ शिमला के टाइम पे। और दूसरी बात, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे किसमें, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ओके ब्रदर, टुवर्ड्स वेयर डज द वेस्टवर्ड स्लोप ऑफ पंजाब हरियाणा गो। ठीक है, किसकी तरफ जाती है, किसकी तरफ जाती है हमारी पंजाब और हरियाणा प्लेन्स। पहली बात तो ये आ जाती है भैया, पंजाब और हरियाणा प्लेन्स को ड्रेन कौन करता है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा प्लेन्स जो है वो किस प्लेन से नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है इंडस प्लेन्स के नाम से। ठीक है, वो इंडस प्लेन्स के नाम से जानी जाती हैं। और ड्रेन कौन करता है उसको, ऑब्वियसली इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब बाकी सारी भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये वेस्टवर्ड स्लोप जो है ये किसकी तरफ है, ये आती है हमारी इंडस की तरफ, रिवर इंडस, जिसको हम लोग सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, which of the following plateau is the distinguished feature of peninsular, ठीक है, which of the following feature is the distinct feature of peninsular plateau। कौन सा एक मतलब अलग फीचर आ जाता है किसका, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो कि माना ही नहीं जाता यार, पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है ही नहीं है। ठीक है, बब्बर वहां पे मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा सूखापन होता है जहां पे। ठीक है, सॉरी, जो बब्बर है, ठीक है, वो भी मतलब आपको मिल जाएगा कहाँ पे, पेनिनसुलर, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तराई भी आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिल जाएगी, ब्लैक सॉइल भी आपको मिल जाएगी कहाँ पे, हमारी इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, हमारी एलुवियल सॉइल जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, नॉर्दर्न प्लेन्स पे। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सा ये फीचर है, एलुवियल सॉइल, बब्बर, तराई, ये सब चीजें तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का फीचर आ जाता है। तो इसका फीचर क्या आता है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है उसका बहुत ज्यादा कंटेंट आपको प्लेट्यू के रीजन में मिल जाएगा। एलुवियल सॉइल जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स का फीचर है, बब्बर और तराई भी वहीं का फीचर आता है। ठीक है, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया होता है ना, कंकड़, खद्दड़, भंगड़, बब्बर, तराई के नाम से। ठीक है, तो उस तरीके से ये तीनों चीजें तो आ जाती हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का। ये फीचर जो है वो ब्लैक सॉइल जो है वो किसका फीचर आता है, वो आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ओके, अब बात करते हैं नेपाल और हिमालय। नेपाल हिमालयाज जो है वो किस किस रिवर के बीच में आते हैं, क्या वो इंडस और सतलुज के बीच में आते हैं, क्या वो सतलुज और कली के बीच में आते हैं, क्या कली और तिस्ता के बीच में आते हैं, या तिस्ता और दियांग के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा है तिस्ता और कली के बीच में, यानी कली और तिस्ता के बीच में आ जाता है हमारा नेपाल हिमालयाज। ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी पीक जो है वो कौन सी आती है, अनैमुदी, वो तो वेस्टर्न घाट्स वगैरह की आ जाती थी, डोडा बेटा, ऊटी हो गया, या फिर महेंद्रगिरी हो गया। तो इसका आंसर आएगा महेंद्रगिरी। जो महेंद्रगिरी पर्वत है वही सबसे बड़ी पीक आ जाती है किसकी, ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपका सेकंड सेट ऑफ एमसीक्यूज जो कि फिजियोग्राफिक डिवीजन का था। इसके साथ हमारा फिजियोग्राफी के जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमने सीधा बढ़ना है किसकी तरफ, हमने नेक्स्ट जो ड्रेनेज वगैरह करेंगे या क्लाइमेट जो भी देख लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको लेक्चर्स करवा दूंगा। और ये जो एमसीक्यूज के सेट है पहले तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही आपने आंसर चेक करना है। ठीक है, जो जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको वो जरूर सॉल्व कीजिएगा, उसके आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जिसको भी लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत मेहनत से लेक्चर लाए गए हैं आपके लिए और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।